तो स्वागत है मेरे भाइयों बहनों। तो हम बात करेंगे आज डे 4। तो हम बेसिकली जैसे हमने डे 4 का हमने वीडियो बना दिया था, मतलब वही है कि हमने जो डे 3 था उसको कंटिन्यू करा था। तो हमने यार डे 4 हमारा मतलब डे 5। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश में क्वेश्चंस कैसे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस। सिक्योरिटी firms would get prosecuted for a breach of their duty if do not introduce मतलब educate प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम। देखिए बात आ गई फ्रॉम इट इज अ प्रीपोजिशन, इट इज अ प्रीपोजिशन। जब भी प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद वर्ब नहीं आता, उसके बाद नाउन की फॉर्म आती है, तो हम इसे जीरेंट्स बना देंगे। तो ये आपका एरर क्या है, हार्म की जगह क्या आना चाहिए, हार्मिंग, फ्रॉम हार्मिंग्स, मतलब नुकसानदायक चीजों से बचाना। मोर देन 25% पीपल्स पीपल्स पीपल्स, क्या है पीपल, आपका प्लूरल है, तो एडमिट्स एस नहीं आएगा। ठीक है। दे हैव नॉट सेंड और रिसीव अ हैंड रिटन लेटर इन पास डिकेड्स। ठीक है। साइंटिस्ट 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 के साथ हैव सही है अपनी जगह पर। फाउंड, जब भी देखिए ये परफेक्ट के फॉर्म में है, जब हमने बात करी नाउन है प्लस हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म है। तो have found the life was creeping and crawling about the earth 1.5 billion year early than no earlier than। देखिए जब भी देन आया तो कंपेरेटिव है, तो इससे क्या लिखेंगे, अर्लियर देन। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो हिमोफीलिया अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर कैन बी पास्ड अबाउट passed to the family line, maternal line with families, men are more likely to develop it। देखिए बात है यहाँ पे पास्ट अबाउट कैसे हो सकता है, पास्ट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक ग्रोथ इज सस्टेनेबल ओनली इफ ऑल कंट्री हैज फूड सिक्योरिटी। ऑल कंट्रीज कंट्रीज की बात हो रही है, तो भैया हैज कैसे आएगा, हैव आएगा ना। ठीक है। हाँ तो हम बात करते हैं, हमारा कुछ होमवर्क रह चुका था, कितने लोगों ने करा ये मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। तो हमने बात करी थी आर्टिकल 19, जो बेसिकली आपको राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसके बहाने कई लोग भारत को बदनामी करते हैं, जो कि ये चीज़ सख्त गलत है। आपको भारत इतनी आज़ादी देता है, आप इस इस शील्ड में आकर आप भारत को कुछ भी कहें, मगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज जैसी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 20 और 21, हमारा ऐसा आर्टिकल है जो कभी खत्म नहीं होता। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस में मतलब हम बात करेंगे तो आपको डबल सजा नहीं हो सकती। अगर आपने एक क्राइम किया है तो उसकी 2 सजा नहीं हो सकती। हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हमारे पास जो हमारी प्रोटेक्शन है, हमारी लाइफ, हमारे जीने का अधिकार तो है, क्या हमें मार दोगे? तो ये हमें आर्टिकल 21 बताता है। और पर्सनल लिबर्टी मतलब हमें आज़ादी बताता है। और इसके अंदर हमने क्या डाला था, राइट टू एजुकेशन, जो है हमारा 21A। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मैनी टाइम्स। हम बात कर लेते हैं 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑन सर्टेन केसेस। मतलब आपके जैसे पुलिस आपके घर पे आके सीधा आपको नहीं ले जा सकती, उनके पास कुछ सबूत होने ही पड़ेंगे, तभी वो आपको अरेस्ट कर सकती है। तो और बाकी आपके पास वो टाइम भी देगी, उस हिसाब से उन्हें पेश करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। तो बात सब कुछ होता है, काम प्रोसीजर होता है। फिर हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 23। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। फोर्स लेबर मतलब बंधुआ मजदूर। तो मतलब ये आज के ज़माने में गलत है, आप नहीं कर सकते, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। मतलब जैसे किसी ने किसी के परदादा वगैरह की जो मतलब कर्ज रहा होगा, तो उनके बच्चों को लेबर की तरह एज अ यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और बाकी ट्रैफिक मतलब आप क्या कर रहे हैं, मतलब जो इंसानों को बेच रहे हो, खरीद फरोख्त कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है, कानून के मतलब अगेंस्ट है, आपके साथ सख्त कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। हमने इसमें बात करी है, तो 14 साल से छोटे बच्चों का एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता इंडस्ट्रीज में। मगर वहीं एक चीज़ आपको देखी जाए तो सीरियल में मतलब बंदे काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है। अगर वही छोटा बच्चा अगर दुकान पे बैठ जाए, सिर्फ पैसे का अगर लेन देन करे, तो भी कोई गलत नहीं है। मगर हाँ, जब हमारे जो भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो कहेगा, हमें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में मना किया गया है 14 साल, मतलब जो 14 साल से बिलो 14 ईयर से छोटे हैं जो
उनके लिए मतलब कोई भी एम्प्लॉयमेंट मना किया गया है फैक्ट्रीज के अंदर। फिर हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइज फ्री पोजेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब यहाँ पर आपको अधिकार मिल गया, आपको अपना रिलीजियस प्रोपोगेट करना है, प्रैक्टिस करना है, तो इसका आपके पास अधिकार है। फिर हम बात कर लेते हैं 26 आर्टिकल, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आपके पास आज़ादी है कि आप अपना रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सकते हैं। फ्रीडम एज टू टैक्स पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यहाँ पे आप पेमेंट ऑफ टैक्सेस मतलब क्या कर सकते हो, आप बेसिकली प्रमोट कर सकते हो किसी भी रिलीजियन को। तो ये हमारा होमवर्क था। देखिए एग्जाम में पूरा एज इट इज यही क्वेश्चन पूछता है, हिंदी की लाइन अलग होगी, इंग्लिश की लाइन अलग होगी, और एज इट इज क्वेश्चन आता है तो आपको एज इट इज आंसर मारने हैं। तो आप याद कर सकते हैं। तो हमारा 23-24 जो बेसिकली बात करता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, और 24 बात करता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो ये क्वेश्चन मोड प्रीमियम है, मतलब आने वाले चांसेस हैं। तो हमारे पास 3 टॉपिक हैं, तो हमें क्या करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करेंगे, और जनरल अवेयरनेस में आपका होमवर्क है, आपको हरियाणा के डांस लिखने हैं, हरियाणा के डांसेस लिखने हैं, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा आपका। तो रीजनिंग में हमें करना है, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। तो रीजनिंग में हमारा सिलोगिज्म है, पहले हम सिलोगिज्म को निपटा लेते हैं, ठीक है। सिलॉग्स एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, मतलब कई बंदों का डाउट रहता है, तो हम देख लेते हैं क्या है। जैसे हमारे पास हम आज एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, पहले तो हम देख लेते हैं ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। तो हम बात करेंगे इससे हम क्या ऐसी स्टेटमेंट बना सकते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन और करेक्ट है। पहली बात तो यही होगी, ऑल ए आर बी, पहली स्टेटमेंट ये होगी आपकी, मतलब कंक्लूजन ये होगा, सही है जो। सम ए आर बी, सम ए आर बी, ये भी सही है। सम बी आर ए, ये भी सही है। देखिए ये सारी चीज ये तो बनेगी, ये कंक्लूजन बनेगा अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, तो ये स्टेटमेंट बनेगी। अब हम देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट और नहीं बनेगी। देखिए नो ए आर बी, नो ए आर बी, जो बिल्कुल गलत है भाई। पहली बात तो ए है कुछ, अब नो हम कैसे कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नो बी आर ए, कोई भी बी कैसे नहीं हो सकता भाई, थोड़ा सा तो है, नो बी आर ए, ये भी गलत हो जाएगा आपका। फिर हम देख लेते हैं और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, पहली बात तो ए बी के अंदर है, तो हम कैसे कह सकते हैं सम ए आर नॉट बी, तो ये भी अपने आप में गलत हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सम बी आर नॉट ए, ये हम कांट डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब हम बता नहीं सकते। देखिए बी का इतना पार्ट ए है कि नहीं है हम ये नहीं बता सकते, हमें इतना पता है कि जितना भी ए का पार्ट है वो बी है, सम पार्ट ऑफ बी ए है, सम पार्ट ए का बी है, तो हमें इतना पता है। मगर हम ये नहीं बताते कि सम पार्ट इतना पार्ट ए नहीं है, ये कंडीशन हमें नहीं बता सकते। जो हमारा स्टेटमेंट होता है हम उसी के हिसाब से चलते हैं। तो ये हमने आज एक टॉपिक कराया है, तो हमारे पास इसके मतलब 3 और टॉपिक्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हम इधर कर लेते हैं। कोई नहीं, हमारे पास खाली पेज देख लेते हैं, इधर होगा हमारे पास खाली पेज है। तो हमें बात करनी थी आज, हमें क्या बात करनी थी, हाँ डिविजिबिलिटी रूल हम बात करेंगे। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल, ऐसा धांसू रूल बताएंगे कि क्या हो गया ये।